जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो प्रावधान किया गया वो क्या था कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश सरकार हमारे देश के ऊपर कब्जा किए हुए था, हमारे देश को वो गुलाम किए हुए था, जिसके कारण पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन कर रहा था। लेकिन अब वो डायरेक्ट रूप में कह दिया ये कि अब किसी भी समय ब्रिटिश संसद को समाप्त करके डायरेक्ट रूप में ब्रिटिश सरकार ही खुद शासन करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए पहला बार प्रतियोगी परीक्षा हुआ। जैसे हम लोग अभी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, किसी भी एग्जाम को पास करते हैं, तब उसमें हम लोग का सिलेक्शन होता है, उसी तरीका से पहली बार प्रतियोगी परीक्षा हुआ कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, तो 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। लेकिन उस समय जब ये नियुक्ति हुई तो कौन से समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो ये मैकाले समिति के, लॉर्ड मैकाले की समिति पर 1854 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मैकाले समिति के सिफारिश पर पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई थी मैकाले समिति के सिफारिश पर 1854 ईस्वी में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही था कि गवर्नर जनरल के परिषद में जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के परिषद में जो गवर्नर जनरल परिषद जो था, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने परिषद में, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया अपने परिषद में से किसी को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अपने परिषद में किसी भी व्यक्ति को उपाध्यक्ष की पद पर नियुक्त कर सकता है। और इसमें जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में करके लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास 1853 का अंतिम चार्टर एक था। तो दोस्तों, अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा आपको हम चार्टर एक बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखने के लिए वीडियो, थैंक यू वेरी मच।